हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है पिछले वीडियो में हमने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में चर्चा किया था। आप स्लाइड नंबर 4, इसमें हम आपको आज के इस वीडियो में प्लांट ब्रीडिंग के अचीवमेंट्स के बारे में बात करेंगे। चूँकि आप इंट्रोडक्शन पढ़ लिए, प्लांट ब्रीडिंग की डेफिनेशन पढ़ लिए और आप हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पढ़ लिए। अब आप पढ़ेंगे मेजर अचीवमेंट्स, जो प्लांट ब्रीडिंग से ढेर सारी उपलब्धियां आपको मिली हैं, जो अचीवमेंट्स मिले हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज एक एक करके। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे हमेशा ICR JRF BHU में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेजर अचीवमेंट्स, फर्स्ट अचीवमेंट है इम्प्रूवमेंट इन यील्ड। अभी जो हमारे पास डाटा है 1997 तक का है। इसमें देखिएगा यील्ड का ये ग्राफ बना हुआ है, यील्ड का और टाइम का। 1952 1997 ग्राफ देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर व्हीट या राइस की बात करें तो 6.6 मिलियन टन 1952 में जो उसका प्रोडक्शन था व्हीट का या राइस का, वो 1997 तक जाते जाते 27.1 हुआ। अब तो और हो गया है। राइस 11.1 से 29.0। दिस इज द वर्क ऑफ ब्रीडिंग। ये ब्रीडिंग के अचीवमेंट्स हैं। आप देखिए 1952 में 6.6 मिलियन टन, 1997 में 27 व्हीट का, राइस का 11.1 से 29.0। तो ये अचीवमेंट्स है किसका? ब्रीडिंग का। मीन्स नई नई हाइब्रिड वैरायटी आना, और ब्रीडिंग की वजह से दिस इज द अचीवमेंट ऑफ ब्रीडिंग कि हम अपने यील्ड को इम्प्रूव कर पाए हैं, हमारा प्रोडक्शन, हमारा उत्पादन बढ़ा है। दूसरा जो मेजर अचीवमेंट्स है वो है इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी। जैसा कि हमने बताया था फर्स्ट वीडियो में, इसके पहले वाले में, कि जो विकासशील देश होते हैं उनमें जो प्रमुखता होती है वो होती है यील्ड को बढ़ाना। मीन्स खाद्यान्न को उत्पादन करना, सीरियल प्रोडक्शंस ज़्यादा हो, ये उनकी प्राथमिकता होती है। और जो डेवलप्ड कंट्री होती हैं वो क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो अभी चूँकि अपन विकासशील देश में, इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी रहती है इम्प्रूवमेंट इन यील्ड, और उसी में हमको अचीवमेंट भी ज़्यादा मिली है। दूसरा अचीवमेंट है इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी। तो न्यू वेराइटीज़ ऑफ लेथारिस, मैंने आपको बताया था लेथारिस सेटाइवस में न्यूरोटॉक्सिन सब्सटेंस पाया जाता है जिसका नाम है बोआ। तो बोआ की वजह से, जो कि न्यूरोटॉक्सिन होता है, उसकी वजह से लेथारिज्म होता है या पैरालिसिस कॉज हो जाती है, जिसको कि बैन किया गया है, उसको खाना नहीं है। तो ये हमारे IRI न्यू दिल्ली ने न्यू वैरायटी ऑफ लेथारिस की खोजा, लेथारिस सेटाइवस, जो कि खेसारी दाल जिसको बोलते हैं। तो ये क्वालिटी में इम्प्रूव किया गया है। जो खेसारी दाल है, जो न्यूरोटॉक्सिन है, लेथारिज्म या पैरालिसिस होती है, उसमें क्वालिटी को इम्प्रूव किया गया है IARI न्यू दिल्ली के द्वारा, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर देखेंगे सेकंड, जैसे कॉटन, गुड कॉटन फाइबर्स। अब ये चूँकि अचीवमेंट्स देख रहे हैं, तो जो ब्रीडिंग का जो तीसरा अचीवमेंट्स है वो निकल के आया कि कॉटन में, कपास में अच्छे फाइबर्स, गुड कॉटन फाइबर्स। दिस इज अचीवमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। गुड कॉटन फाइबर्स, अच्छे कॉटन फाइबर्स आ रहे हैं, ये ब्रीडिंग का अचीवमेंट है। फिर देखिए थर्ड, शुगर कैन एंड शुगर बीट। जो गन्ने में या चुकंदर में सबसे प्राथमिकता क्या होती है कि उसका शुगर कंटेंट अच्छा हो। तो हाई शुगर कंटेंट, कई प्रकार की वैरायटी ऐसी आ गई हैं जिनमें कि हाई शुगर कंटेंट है। दिस इज द मेजर अचीवमेंट्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग टू प्रूव हाई शुगर कंटेंट। फोर्थ नंबर, आयल सीड क्रॉप्स। जो आयल सीड क्रॉप्स हैं उसमें अपन क्या टारगेट रहता था, अपन का उद्देश्य रहता था, ऑब्जेक्टिव क्या रहता था कि हाई ऑयल कंटेंट हो। तो ये मेरा अचीवमेंट हो गया है, ये ब्रीडिंग का अचीवमेंट हो चुका है नाउडेज कि हाई ऑयल कंटेंट जो क्रॉप्स हैं उनमें ऑयल का कंटेंट ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा मिल चुका है। फिर है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, अट्रैक्टिव फीचर्स एंड गुड कीपिंग क्वालिटी। फ्रूट्स और वेजिटेबल के बारे में बात किया था हमने कि उसका
कलर, उसका साइज, उसका टेक्सचर, उसका फ्लेवर, ये सब अच्छा होना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव थे ब्रीडिंग के, ये अचीवमेंट्स हो चुका है। दिस इज द अचीवमेंट्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, अट्रैक्टिव फीचर्स एंड गुड कीपिंग क्वालिटी। मीन्स उसका रख रखाव भी अपन अच्छा कर ले रहे हैं और उसके फीचर्स भी अच्छे हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल की। ये हमारे प्लांट ब्रीडिंग का बेहतरीन अचीवमेंट्स है। अब तीसरी बात करेंगे हम, क्रिएशन ऑफ न्यू वेराइटीज़। ये दूसरा नंबर की बात की तो हमने इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी, मीन्स क्वालिटी में इम्प्रूव किया हमने। क्वालिटी में किस प्रकार की क्वालिटी इम्प्रूव किया? नई वैरायटी ले आए। कॉटन में कॉटन के फाइबर को हमने इम्प्रूव किया। शुगर कैन और शुगर बीट में हमने शुगर कंटेंट को इम्प्रूव किया। ऑयल सीड के क्रॉप्स में हमने हाई ऑयल कंटेंट को इम्प्रूव किया। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी हमने अट्रैक्टिव फीचर्स और गुड कीपिंग क्वालिटी को इम्प्रूव किया। मीन्स इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी। इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी से ये दिस इज द सेकेंड मेजर अचीवमेंट। फिर थर्ड है क्रिएशन ऑफ न्यू वेराइटीज। क्रिएशन ऑफ न्यू वेराइटीज फर्स्ट देखेंगे सेमी ड्वार्फ व्हीट वेराइटीज। जैसे कि आप देखे थे बॉर्लॉग साहब ने नॉरेंटेन को लेकर के काम किया था, जो जापानीज वैरायटी है, जो कि ड्वार्फ जीन उसमें पाया जाता है, DGO आगे देखेंगे हम। तो नॉर्मली बॉर्लॉग ने सिमिट में, मैक्सिको में सिमिट है, जो कि मक्का और गेहूं का इम्प्रूवमेंट वो सेंटर है। तो नॉर्मली बॉर्लॉग सामने जिसका कि सोर्स ऑफ ड्वार्फ जीन नॉरेंटेन है, जो कि जापानीज वैरायटी है। क्रिएशन ऑफ न्यू वैराइटीज़ किया था इन्होंने। एग्जाम्पल जैसे कल्याण सोना, सोनालिका। इंट्रोडक्शन टू इंडिया 1963, ये कल्याण सोना और सोनालिका का 1963 में इंडिया में इंट्रोडक्शन हुआ था। जैसे इंट्रोडक्शन हमने बताया था आपको, प्राइमरी और सेकेंडरी। फिर फीचर्स, इसके क्या फीचर्स थे? हाई यील्ड, इसकी पैदावार अच्छी थी। कल्याण सोना को जब इंडिया में इंट्रोडक्शन कराया गया 1963 में, तो देखा गया था यह भी कि हाई यील्ड, उसकी पैदावार ज़्यादा थी। फोटो इंसेंसिटिव, वो कैसा था? फोटो इंसेंसिटिव था। मैंने आपको बताया था पिछले, फोटो इंसेंसिटिव और थर्मो इंसेंसिटिव की वजह से ही पंजाब में चावल और बंगाल में गेहूं की खेती हो पाई थी। सो कल्याण सोना इज द फोटो इंसेंसिटिव। थर्ड, रस्ट रेजिस्टेंस, ये जो रस्ट रेजिस्टेंट था कल्याण सोना। फिर शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रा, इसका जो भूसा था, इसका जो स्ट्रा था वो छोटा था और मजबूत था, टिकाऊ था। फर्टिलाइजर रेस्पॉन्सिव, ये जो कल्याण सोना वैरायटी थी 1963 में इसका इंट्रोडक्शन किया गया, ये फर्टिलाइजर के लिए भी रिस्पॉन्सिव थी। मीन्स फर्टिलाइजर को भी रिस्पॉन्स करती थी। तो जो मेजर अचीवमेंट्स हैं, इम्प्रूवमेंट इन यील्ड, यील्ड में आपने इम्प्रूवमेंट देखा। व्हीट का, राइस का 6.6 से 27.1, 11.1 से 29.0, तो यील्ड में इम्प्रूवमेंट हुआ। फिर इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी, आपने देखा कि क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हुआ। कॉटन में, शुगर कैन, शुगर बीट में, ऑयल सीड्स में, फ्रूट्स और वेजिटेबल में क्वालिटी को इम्प्रूव किया गया। फिर आपने देखा वैरायटी को क्रिएट किया गया। नॉर्मली बॉर्लॉग सामने नॉरेंटेन जीन को निकाल करके, फिर देखिए इसका एग्जांपल कल्याण सोना, जो आप देखें कि हायर यील्ड है, उसमें फोटो सेंसिटिव है, रस्ट रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग है और फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिव है। तो ये मेजर अचीवमेंट्स हैं जो कि प्लांट ब्रीडिंग के मेजर अचीवमेंट्स हैं। अब देखेंगे हम जैसे सेमी ड्वार्फ राइस वैरायटीज़, क्रिएशन ऑफ वैरायटीज़ देख रहे हैं। उसमें सेकेंड नंबर सेमी ड्वार्फ राइस वैरायटीज़। इसमें अभी हमने आपको बताया था DGO जेन, ये क्या है? जवानिका राइस ताइवान, ये ड्वार्फिंग जीन है। ये ड्वार्फिंग जीन है, ड्वार्फिंग वैरायटी, अर्ली मैच्योर होता है। ताइचुंग नेटिव 1 या TN1 उसको बोलते हैं, या इंटरनेशनल राइस 8 IR8 डेवलप्ड बाई IRRI फिलीपींस इरी, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि फिलीपींस में है, उन्होंने डेवलप किया। इंट्रोडक्शन टू इंडिया 1966, और 1966 में इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। ये इसके फीचर्स क्या थे आप देख सकते हैं। लॉजिंग रेजिस्टेंस के प्रति वो रेजिस्टेंस था। फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिव, खाद के प्रति वो सहनशील था, खाद के प्रति वो रेजिस्टेंस था। हाई यील्ड, उसकी पैदावार काफ़ी ज़्यादा थी। फोटो इंसेंसिटिव था। दीज आर द फीचर्स विच आर इन IR8, जो कि
इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था 1960। यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि IR8 या 1966 में किसको इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में। तो आप देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन, ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। हाइब्रिड वैरायटीज़, अब हाइब्रिड वैरायटीज़ देखें, गंगा सफ़ेद टू डेकन, दिस इज़ द हाइब्रिड वैरायटी ऑफ मेज। ये मेज की हाइब्रिड वैरायटी है गंगा सफ़ेद टू और डेकन। फिर जो ज्वार की देखेंगे तो CSH1 से लेकर के 11 तक की पूरी सीरीज है। CSH1, CSH2, CSH3, CSH4, CSH5, CSH6, CSH7, CSH8, CSH9, CSH10, CSH11। ये 1 to 11 की पूरी सीरीज है ज्वार की। दिस इज़ द हाइब्रिड वैरायटी ऑफ ज्वार। PHB10, PHB14, BJ104, BK560, दीज आर द 4 वैरायटी ऑफ बाजरा। ये बाजरा की 4 हाइब्रिड वैरायटी हैं। PHB10, PHB14, PHB104, BK560, ये बाजरा की हाइब्रिड वैरायटी हैं। फिर अपन देखेंगे H4H6, CBS156, AKH468 सुगना, ये कॉटन की वैरायटी है, हाइब्रिड वैरायटी ऑफ कॉटन। H4H6, CBS156, AKH468 एंड सुगना, दिस इज द कॉटन हाइब्रिड वैरायटी। अर्लीनेस, चौथा देखेंगे अर्लीनेस, रिडक्शन ऑफ मैच्योरिटी ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप्स। अर्लीनेस मतलब जो मैच्योरिटी ड्यूरेशन होती है, उस मैच्योरिटी ड्यूरेशन, क्रॉप्स के मैच्योरिटी ड्यूरेशन को रिड्यूस करना, मैच्योरिटी ड्यूरेशन को कम करना। एग्जाम्पल जैसे कॉटन में 270 डेज को 170 डेज इन कॉटन, ये उसके बेनिफिट्स देख सकते हैं। इंक्रीज रिप्रोडक्शन, परमिट मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम, escape from late season pest, help in crop management, reduce cost और pesticide sprays। इसके बेनिफिट, अर्लीनेस के बेनिफिट्स हम देखेंगे। इंक्रीज रिप्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन को पैदावार को बढ़ा रहा है। परमिट मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम, जो कि मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम को परमिट कर रहा है, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम कर सकते हैं। एस्केप फ्रॉम लेट सीजन पेस्ट, जो लेट सीजन पेस्ट को एस्केप कर रहा, हटा रहा है। हेल्प्स इन क्रॉप मैनेजमेंट, क्रॉप मैनेजमेंट फसल प्रबंधन में मदद कर रहा है। रिड्यूस कॉस्ट और पेस्ट स्प्रेज, जो पेस्ट के कॉस्ट होती हैं उनको भी कम कर रहा है। फिफ्थ नंबर, रेजिस्टेंस टू बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, इस पर बहुत क्वेश्चन पूछा गया है कि बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस को रेजिस्टेंस कर रहा है। देखेंगे बायोटिक स्ट्रेस डिजीज, इंसेक्ट, पैरासिटिक वीड्स, डिजीज़ हो, बीमारियां हों, कीट हों या पैरासिटिक वीड्स हों, ये बायोटिक स्ट्रेस हैं, इनके लिए वो रेजिस्टेंस है। एबायोटिक स्ट्रेस जैसे ड्रॉट, हीट, कोल्ड, सैलिनिटी, सूखा है, गर्म है, ठंडा है, लवणता है, इन सब के लिए भी वो रेजिस्टेंस था। 6 नंबर हम देखेंगे, नोबलाइजेशन ऑफ इंडियन शुगर केन। हमने क्या देखा, इसके पहले मेजर अचीवमेंट्स मैंने देखा, क्रॉप इम्प्रूवमेंट इन यील्ड में इम्प्रूवमेंट, फिर इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट देखा। फिर हमने देखा क्रिएशन ऑफ न्यू वेराइटीज़, जो नई नई वेराइटीज़ को क्रिएट किया गया, नई नई वेराइटीज़ को ले आया गया, जिससे कि पैदावार बढ़ी, फोटो इंसेंसिटिव थी, रस्ट रेजिस्टेंट थी और फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिव थी। सेमी ड्वार्फ वेराइटीज़ आई, डीजियोबुंदेन जो जीन था, ड्वार्फ वेराइटीज़ थी, उससे जीन निकाला गया। टाइचुंग नेटिव TN1 IR8 से हमको डेवलप बाई एरी फिलीपींस इंट्रोडक्शन हुआ इंडिया में, वो भी लॉजिंग रेजिस्टेंस था, हाई यील्ड था, अच्छी पैदावार था और फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिव थी, फोटो इंसेंसिटिव था। फिर हम देखे हायर हाइब्रिड वैरायटीज़ आई, गंगा सफ़ेद, ये सब डेकन और CSH की पूरी सीरीज, PHB 14, 10, 104, 560 बाजरा की वैरायटी, हाइब्रिड वैरायटीज़ आई। अर्लीनेस, जिससे कि हमने मैच्योरिटी ड्यूरेशन को कम किया फसलों में, ये हमको फ़ायदा, उसका बेनिफिट्स क्या था, प्रोडक्शन बढ़ा, मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हैं, सीजन और पेस्ट को एस्केप किया। तो फिर देखा हमने रेजिस्टेंस टू बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस,
तो दिस इज़ द मेजर अचीवमेंट्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे वीडियो में अभी फिर हम आपको मेजर अचीवमेंट्स और बचे हुए हैं 3-4 अचीवमेंट्स, उनके बारे में फिर बताऊंगा। आज अभी तक यहाँ ही आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इसमें से मेजर अचीवमेंट से और ऑब्जेक्टिव से और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।